दोस्तों, ज़रूरत के समय सब लोग लोन लेते हैं। मगर लोन लेते वक्त ये देखना चाहिए कि आपका लोन का राशि या अमाउंट कितने का ज़रूरत है, कितने आप लेके उसको काम में लगा सकते हैं। और ये जो लोन है, लोन का जो राशि है, उसका जो अमाउंट है, वो अमाउंट आपको रीपेएबल है, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है। ये फर्स्ट बात है लोन के लिए। पहला बात यही है। ये जो बात है दोस्तों, ये लोन लेते समय देखना चाहिए उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपका ज़रूरत क्या है, और आप इसमें कैसे लगाकर बिजनेस में या ज़रूरत में कितने कम लगाकर आपको ज़्यादा फायदा हो सके, आपको रीपेमेंट में कोई असुविधा नहीं हो। ये बात आपको पहले देखना चाहिए। मगर इसके जगह जो होता है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिया जाए ताकि हाथ में ज़्यादा कैश या लिक्विड मनी आ जाए। मगर इसके बारे में बहुत कम आदमी, बहुत कम लोग ये विचार करते हैं कि हमको कितना लोन चाहिए उतना ही हम लेंगे और उनको रीपे करेंगे और उनको काम में जो 100% काम में लगाएंगे, ताकि बिजनेस में लगाए तो बिजनेस हुआ, घर बनाए तो घर का काम में आया, रीपेमेंट का लिए कोई असुविधा ना हो, ऐसी राशि लेना चाहिए। तो ये जो बात है, मान लीजिए कि कोई ज़्यादा लोन लिया, लोन लेके इधर उधर डाल दिया, खर्चा कर दिया, और महीना में, हर महीना में जो किस्त आता है, जो ऑटोमेटिक रूट में जो बैंक से पेमेंट काटता है, वो प्री पेमेंट मैंडेट होता है। वो पेमेंट का मैंडेट कंपनी पहले से ही साइन करा के लेता है। हर महीना वो सर्टेन डेट पर, निर्दिष्ट डेट में वो भेजता है बैंक में, और बैंक से काट के कंपनी के पास चला जाता है। अगर कोई समय, किसी समय ये चेक बाउंस हो गया, तो बाउंस हो जाने से तुरंत उनको नियम है, बहुत सारे नियम इसके साथ है। जैसे चेक बाउंस हो जाता है, बाउंस हो जाने पर कंपनी फिर दोबारा नोटिस देता है, लेटर लिखता है, मेल देता है, एसएमएस देता है, ताकि वो रीपेमेंट हो जाए। एक सर्टेन डेट है, 15 दिन का समय है। उस 15 दिन में वो अगर पेमेंट कर देता है तो कोई केस नहीं बनता। मगर 15 दिन का बाद अगर कोई बाद तक कोई नहीं दिया, लंबे समय तक नहीं दिया, तो उनका एगेंस्ट में केस बनता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 2007 सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का केस बनता है। कंपनी तुरंत कोर्ट में चला जाता है, नोटिस डाल देता है, बुला लेता है। और नोटिस को पाने का बाद आपको क्या करना चाहिए? नोटिस पाने का बाद, जैसे नोटिस में डेट होता है, आप देखिएगा कि आपका जो नोटिस आया है, अगर कोई किसी को पास केस है, तो देखिएगा कि पेमेंट के लिए जो केस बना है, उस केस में कोर्ट कब आपको कोर्ट में कब कंप्लेंट किया, और कोर्ट आपको कब कोर्ट के पास हाजिर होने बोला, ये सब नोटिस में लिखा रहता है। और कंपनी जो केस किया है उसको पेपर भी रहता है, उसको कॉपी भी आपको पास आता है। तो वो जो नोटिस का डेट होता है, वो नोटिस का डेट में आप जरूर कोर्ट में हाजिर होके, आप या आपका जो काउंसिल है, आपका जो एडवोकेट है, वो जरूर
कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। हाजिर होके आपको कार्रवाई पूरा करना चाहिए। करने से आपको मुश्किल थोड़ा कम होगा और आपको समय भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा रिपेमेंट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। ये आपको देखना चाहिए कि आपको कंपनी या कोर्ट के साथ आइन की जो कार्रवाई होता है उसमें आपका कोई खराब रिकॉर्ड ना हो, यह आपको देखना चाहिए। डेट पर आप या आपका एडवोकेट को हाजिर होना बहुत ही ज़रूरी है और हाजिर होने का पूरा बंदोबस्त कीजिए। आप तो अकेला नहीं हाजिर हो पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में हाजिर होने के लिए वकील ज़रूरी है। वकील को साथ बात करके उनको हाजिर होने के लिए आप अपॉइंट कर लीजिए। वो आपके लिए कोर्ट में हाजिर होके जो कार्रवाई करना चाहिए वो कर लेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे बात होता है, वो बात हम बताएंगे, अभी बताएंगे। तो वो बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप सही तरीके से कोर्ट में कार्रवाई शुरू करते हैं तो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिलता है। आपको कंपनी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कंपनी आपको लोन को सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से आपको लोन अकाउंट बंद कर सकता है और सेटलमेंट में आपको बहुत ही कम पैसा में आपको लोन अकाउंट बंद हो सकता है। कभी कभी 10, 20, 30% में सेटलमेंट हो जाता है। मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन है, आपको 20% मतलब 2 लाख, 10 लाख का लोन 2 लाख में बंद हो जाता है लोन अकाउंट। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा बात है। इसको सुविधा आपको लेना चाहिए और इसको बार्गेन भी चलता है। आप बार्गेन कीजिए कि हमको इतने में पॉसिबल है, हमारा पास इतना रुपया है, हम इतना दे पाएंगे, ये सारे आप बोल सकते हैं। आप बार्गेन करते रहिए, जैसे आपको सुविधा हो लोन को चुकता करके आप लोन अकाउंट बंद कर दीजिए और आप वहाँ से निकल जाइए। आपको बात अच्छा रहेगा। आपको कोई लीगल परेशानी नहीं है। एक परेशानी जरूर है, क्योंकि आपको जो पैन नंबर है उसके खिलाफ लिखा रहेगा कि आपने सेटलमेंट किया है। दोबारा आपको लोन मिलने में बहुत असुविधा रहेगा। ये बात इसमें है। अगर आप सेटल करते हैं, लोन सेटलमेंट करते हैं, तो आपको दोबारा लोन मिलना, आप तो कम में सेटलमेंट कर लिया, मगर आपको दोबारा लोन मिलना बहुत मुश्किल है। कोई अगर लेंडर जो है वो लोग लोन देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि आप कोर्ट में कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई करते करते जो लेंडर है, कंपनी दूसरे और भी सारे रास्ते है आपको पास से रुपया वसूल करने के लिए, वो रास्ते में भी हो जाएगा। वो पहले ही आपको जब लोन दिए थे उस समय में कंपनी बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे कागज में आपको पास साइन करा लिया है। वो जो कागज आपको, आप तो नहीं देखा उस समय कितने परसेंटेज लोन है, कितने क्या क्या बात में आप साइन कर रहे हैं, क्या क्या औजार, मतलब क्या क्या आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज आप कंपनी को दे रहा है। ये कोई जनरली जो लोन लेता है वो ख्याल नहीं करता है, वो पूरा साइन करके दे देता है। कभी कभी कंपनी ऐसा भी करता है, घर में जितना आदमी है, एडल्ट आदमी है, मान लीजिए कि आपका घर में 4 आदमी एडल्ट है, वो सबको उनको वो जानते हैं कि 4 आदमी को अगर लोन अकाउंट में लिया जाएगा तो 4 आदमी परेशान होगा,
4 आदमी को कोर्ट में बुलाया जाएगा, वो कैसे भी हो लोन से फाकी नहीं दे पाएगा। इसलिए लेंडर क्या करता है, कंपनी क्या करता है, 4 या 5 जितने भी आदमी हो जो एडल्ट आदमी है उन लोगों को लोन अकाउंट में साइन करा लेता है और सारे एक साथ लोन अकाउंट में पेमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो पेमेंट नहीं होता है तो 4 आदमी फंस जाता है। और ये जो सेटलमेंट के बाद बोला, हम कोशिश कीजिएगा कि सेटलमेंट एक सिंगल पेमेंट से हो। सिंगल पेमेंट से अगर सेटलमेंट होता है तो उसमें डर नहीं रहता है। मगर मान लीजिए कोई इंस्टॉलमेंट में, लोगों का सुविधा होता है कि इंस्टॉलमेंट में देने के लिए, मगर इंस्टॉलमेंट में देने से एक मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगह में देखा गया है कि सिंगल इंस्टॉलमेंट जब देने की प्रबंध रहता है तो कैसे भी हो लास्ट जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कैसे भी हो क्लियर नहीं होता, कंपनी को पास नहीं जाता। तो जैसे ये कंपनी को पास नहीं जाता, ऐसे ही जो सारे इंस्टॉलमेंट जितने भी था, मान लीजिए कि 6 महीना की इंस्टॉलमेंट था कि 12 महीना का इंस्टॉलमेंट था, सेटलमेंट के लिए ये बात ख्याल रखिएगा कि सेटलमेंट का इंस्टॉलमेंट का बात अभी मैं कर रहा हूँ। ये जो सेटलमेंट इंस्टॉलमेंट का, मान लीजिए 1 साल का सेटलमेंट इंस्टॉलमेंट चल रहा है, 11 महीना स्मूथली में चल गया, मगर 12 महीना का जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो पेमेंट कैसे भी हो रुक जाता है। और रुक जाने पर वो आप जब वो जो 11 महीना का पेमेंट दिया है वो पेमेंट आपको खराब हो जाता है, वो सेटलमेंट ऑप्शन ही चला जाता है। और वो सेटलमेंट ऑप्शन चला जाता है बोल के वो सेटलमेंट मतलब नहीं हुआ। वो 12 महीना का जब इंस्टॉलमेंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो सेटलमेंट ऑप्शन बेकार में चला गया। तो याद रखिएगा कि सेटलमेंट अगर करना है तो सिंगल पेमेंट द्वारा एंटायर अमाउंट, जो सेटलमेंट का राशि आपको बोला गया है, वो सेटलमेंट राशि का एंटायर अमाउंट आप सिंगल पेमेंट में दीजिए और उसमें 100% क्लियर हो जाइए कि और आपका कोई लोन का अकाउंट पूरा बंद हो गया, ऐसा है। और तुरंत कंपनी आपको सिंगल पेमेंट के द्वारा क्लियर हो जाता है लोन, तब आपको अकाउंट इमीडिएटली बंद हो जाता है। कंपनी भी नो ऑब्जेक्शन लेटर दे देता है आपको और कोर्ट में भी कंपनी भेज देता है कि सेटलमेंट उनको लोन अकाउंट बंद हो गया है। ये जो उनका जो केस है, केस भी तुरंत वो लोग बंद कर देता है, कोर्ट में केस बंद हो जाता है, आपको और कोई चिंता का जरूरत नहीं रहता है। यही बात है। और तीसरा, उस समय कंपनी आपसे आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट भी करा लेते हैं। वो लोग अपनी चॉइस भी रखते हैं उसमें, जो पहले से आप साइन करके दिए हैं उसमें उनको राइट रहता कि वो आर्बिट्रेटर चूज कर सके। जो आर्बिट्रेटर एक्चुअली रूल्स है, ये है कि आर्बिट्रेशन जब होता है तो दोनों पार्टी मतलब कंपनी और आप दोनों मिलके आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर उन लोग अब पहले से ही राइट लेके रखता है कि वो लोग अपने तरह से आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर चूज कर सकता है। जो आर्बिट्रेटर आपके साथ आर्बिट्रेशन करेगा, आर्बिट्रेशन करके नतीजे में पहुंचेगा और पहुंच के अपना राशि वापस लेगा, सेटलमेंट करेगा, सेटलमेंट करके लोन अकाउंट क्लोज करेगा। ये जो आर्बिट्रेशन नोटिस आपको जब आता है, आपको ध्यान रखना है कि उसमें टाइम रहता है, कम से कम 15 दिन का टाइम रहता ही है।
ये जो टाइम रहता है, तो आपको देखना चाहिए आर्बिट्रेशन नोटिस जब आता है तो वो आर्बिट्रेशन नोटिस में क्या क्या लिखा है। कभी कभी आर्बिट्रेशन नोटिस फॉल्स भी होता है। फॉल्स होने से आप देखिए, उसमें देख लीजिए आपको कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, आपका लोन अकाउंट नंबर, आपका बकाया राशि, ये सारे कुछ देख के आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा ये सही जगह से आया है कि गलत जगह से आया है। अगर सही जगह से आया है तो आपको कोई संदेह नहीं हुआ कि ये सही जगह से आया है, तब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए वो कितना दिन के टाइम दिया है। कम से कम 15 दिन का टाइम देता ही है आर्बिट्रेशन के लिए। तो ये जो 15 दिन का टाइम दिया है, आप ट्राई कीजिए उसको अंदर वो आर्बिट्रेशन जो चिट्ठी दिया है आपको, आर्बिट्रेटर ने जो चिट्ठी दिया है आर्बिट्रेशन के लिए, उनका जवाब आपको जरूर लिखना चाहिए। वो जवाब अगर आपको जवाब कैसा लिखना है, जैसे आप बोल दीजिए हमारा सेटलमेंट जरूरी है, हम जो आपको मन में है, जो आप चाहते हैं कि आपको लोन अकाउंट ऐसे हैंडल करेंगे आप उसी का हिसाब से ही लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप उसको लिखने में थोड़ा संदेह है, ठीक नहीं होगा, आपकी अपने द्वारा लिखना ठीक नहीं होगा, तो आप वकील की सलाह लीजिए। वकील को पास जाइए, वकील को बोलिए कि मेरा ये आर्बिट्रेशन नोटिस आया है, इनको जवाब देना है और ये 15 डेज में ही जवाब देना है। तो आप तुरंत उनको जवाब जरूर लिखिए, ताकि आर्बिट्रेशन को सीरियसली लेना चाहिए। नहीं तो आर्बिट्रेटर एक तरफा डिक्री भी पास कर सकता है, और वो डिक्री जो होता है वो कोर्ट जैसा ही डिक्री होता है, वो आपको कोर्ट जैसा ही माना जाएगा। कोर्ट जैसे कार्रवाई के बाद डिक्री देता है, ये डिक्री भी वैसा ही होता है। और कोर्ट का ये जो डिक्री होता है, आर्बिट्रेशन का जो डिक्री होता है, ये बाइंडिंग भी है, उसको फॉलो करना भी है। इसलिए उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए, उसको समय पर उसको कार्रवाई भी कीजिए, उसको आंसर दीजिए, उसको साथ आंसर या कम्युनिकेशन में आप रह के आगे बढ़ते रहिए। हालांकि मान लीजिए कि आपको अभी करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, फिर भी आपको कम्युनिकेशन में कोई घाटा नहीं होना चाहिए, यही बात है।